ये भी सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है और इतनी खूबसूरत परियोजना है कि पूरे पंचायत को स्वच्छ, सुंदर एवं समृद्ध बनाने की योजना है। और इस बात की मैं एक टीआरपी होने के नाते मैं दावा करता हूं कि यदि इस पंचायत के अंदर में इसको पूर्ण रूप से यदि प्रभावित कर दिया जाए तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हमारा यह कोरीगांवा पंचायत स्वच्छ एवं सुंदर ही नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर भी बन जाए। मौजूद हो रहा है, आप तालियों से उनका स्वागत करें। मुखिया संघ के अध्यक्ष जी नारायण जी, आनंद जी, यहाँ के वर्तमान मुखिया, इस प्रखंड के सभी मुखियागण जो उपस्थित हैं, बीडीसी के सदस्य और जो भी ग्रामीण जनता है। मैं तो उप विकास आयुक्त पूरे जिला के लिए हूँ, लेकिन बढ़हरिया को जब मैं देखता हूँ किसी भी विकास के पायदान पर आगे बढ़ते हुए तो अंदर से खुशी होती है। लगता है कि हम अपने घर का विकास कर रहे हैं, अपने प्रखंड का विकास। बढ़हरिया से लगाव तो मेरा शुरू से रहा है, क्योंकि मैं प्रथम बार वीडियो बन के बढ़हरिया आया। तो जब भी बढ़हरिया की बात आगे आती है तो लगता है कि उसको हम लोग विकास के पायदान पर नंबर 1 पर देखें। और आपके संयोग से नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिवान जिला के बढ़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज कोईरीगांवा में आज जिला के वरीय पदाधिकारी का आगमन हुआ और सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो स्वच्छता मिशन का है उसको लेकर के सरकार जन जागरण अभियान चला रही है। साथ ही साथ लोगों को स्वच्छता को लेकर के जागरूक भी कर रही है। आज हमारे साथ एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने कार्य कुशलता और सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे और आज के कार्यक्रम के विषय में विस्तार से इनसे जानेंगे कि कार्यक्रम का शुभारंभ कैसे हुआ और जो वरीय पदाधिकारी कोईरीगांवा पंचायत में उनका आगमन हुआ उन्होंने क्या कुछ दिशा निर्देश दिया और किस तरह से काम करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। सबसे पहले मैं आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप मेरे पंचायत में आएँ और हमारी पंचायत की हर एक चीज़ पे जानने की, आप समस्या को जानने की ज़रूरत की। बिल्कुल। देखिए, सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और स्वच्छता तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह सोच था कि जब तक स्वच्छ समाज नहीं बनेगा तब तक जो है माहौल शुद्ध नहीं हो पाएगा। ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ सरकार की तरफ से आप लोगों को गाइडलाइन दिया गया है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को मतलब बढ़हरिया में 4 पंचायत को चयनित किया गया, जिसमें कोईरीगांवा, नवलपुर, आपको लकड़ी, कलगढ़ दक्षिण और उसके बाद से आपको एक और पंचायत सिकंदरपुर। और हम लोग ये स्वच्छता पर बहुत अच्छा काम करने का मतलब प्रयास किए थे। हम लोग को पहले से ही सोच था कि हम लोग पंचायत में मतलब पंचायत को स्वच्छ बनाएं, इसलिए कि हमारे पंचायत के कम से कम 60% गांव पहले से ही स्वच्छ थे, जिसकी वजह से हम लोग को पंचायत को चयनित किया गया था लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत। ठीक है, तो हम लोग को कुछ सरकार की तरफ से फर्स्ट किस्त में कुछ राशि मिली थी, जिस पे हम लोग स्वच्छता में के तहत गांव में रिक्शा का वितरण किए। उसके बाद से घर घर डस्टबिन हम लोग बांटे। उसके बाद से हम लोग कचरा को उठाने के लिए हम लोग घर घर अपना कर्मी भेजे। डोर टू डोर कर्मी जाता है, प्रतिदिन कचरा उठाता है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी पंचायत गांव है वो सिटी की तरह बन जाए। हम लोग चाहते हैं कि गांव भी सिटी की तरह हो और गांव में भी हर तरह का पूरी सिटी की तरह सारी सुविधा मिले और हम लोग साफ सफाई पर ज़्यादा विशेष करके ध्यान रहता है।
देखिए, आम जनमानस से हम भी अपील करेंगे, चूंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, सिर्फ पंचायत के मुखिया के भरोसे रहना ठीक नहीं है। पंचायत के सम्मानित जनता का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि सरकार का कोई भी कार्यक्रम अगर पंचायत स्तर पर संचालित हो रहा है तो मानव धर्म निभाते हुए, एक सच्चे नागरिक का परिचय देते हुए आप भी पंचायत के मुखिया के हाथ को मजबूत करें और आप भी इस अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाएं, ताकि वे लोग भी इस अभियान से लाभ उठा सकें और समाज को कचरा मुक्त और गंदगी मुक्त बना सके। मुखिया जी, पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे, चूंकि अब तो शुरुआत हो गया है, किस तरह से आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम अपने पंचायत के जनता से ही उम्मीद करेंगे कि आप जो भी कचरा है, आपको हम लोग 2 डस्टबिन दिए हैं, एक सूखा कचरा रखने के लिए, एक गीला कचरा रखने के लिए। हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग सूखा कचरा का अलग डस्टबिन जो दिया गया उसमें दीजिए और गीला कचरा का अलग जो डस्टबिन गया उसमें दीजिए। और स्वच्छता में आप लोग हमेशा हम लोग से कदम मिलाकर चलिए और हम लोग से हमेशा आप लोग सहयोग लीजिए। जो चीज़ की आपकी ज़रूरत है वो हमको याद कीजिए, हमारे वार्ड लोग हैं उनसे मतलब याद कीजिए और हम लोग एक एक समस्या पर काम करेंगे। लेकिन हम अपने पंचायत के जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही विनती करेंगे कि आप इसके प्रति जागरूक होइए। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, जब तक हमारी पंचायत से गंदगी मुक्त नहीं होगी। देखिए, खुद भारत के प्रधानमंत्री भी इस अभियान को पुरजोर तरीके से जन जागरण का एक हिस्सा बना रहे हैं और लोगों से उम्मीद भी कर रहे हैं कि सभी लोग इस अभियान को गति देंगे, आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि इस अभियान की सफलता धरातल पर क्रियान्वित हो पाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोइरीगांवा पंचायत एक ऐसा पंचायत है कि इसके पहले भी इनके पिताजी जब जीवित थे, चूँकि उनका स्वर्गवास हो चुका है, अपने कार्य कुशलता, व्यवहार, लोगों के बीच उनका जो मधुर संबंध था, उसी का ये देन है कि लगातार कोइरीगांवा की सम्मानित जनता इस परिवार पर भरोसा कायम कर रही है। तो क्या कहेंगे, जो इस तरह से एक तरह से आपके पिताजी का भी बहुत बड़ा इस क्षेत्र में योगदान रहा, चूँकि वो तो स्वर्ग सिधार गए, उसके बाद से एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, किस तरह से आप इसको संभाल पा रहे हैं मुखिया जी? देखिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि अपने पिताजी से भी अच्छा करें। बिल्कुल ठीक है, और अब तक जो भी है उन्हीं के बदौलत है। हम लोग यही आगे भी उनसे भी आगे जाएं, उनसे उनका नाम को और हम लोग नाम को ऊंचा करें और लोगों को, अपने पंचायत के लोगों से सहयोग लेकर कुछ हम लोग अच्छा करना चाहते हैं अपने पंचायत में। हमारी सोच है कि हमारी पंचायत से गंदगी, जल जमाव की समस्या, रोड की समस्या, पानी लोगों को गिराने की समस्या, आवास की समस्या, शौचालय की समस्या, जितनी तरह की हमारे पंचायत में मतलब समस्या है, हम 1 से 2 साल में हम लोग का इस चीज़ के कार्य, इस सारी चीज़ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सारी चीज़ से हम लोग समस्या 1 से 2 साल में सारी समस्या को हल कर दें। देखिए, पंचायती राज का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था और हमारे लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में 3 सरकार, जो कि सबसे निचले पैदान की सरकार, धरातल की सरकार, या हम कह सके कि डायरेक्ट जनता की सरकार अगर जो है वो पंचायत की सरकार है और इसी पंचायत के प्रथम नागरिक मुखिया होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पंचायत में अगर कोई समस्या आती है तो लोग सांसद विधायक के पास नहीं जाते हैं, सीधे मुखिया जी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मुखिया जी, बड़ी जिम्मेदारी होती है और आप सभी लगातार जो है पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से आप सफलता पा रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, इसका लगता है कि काम करने का ही ये योगदान है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले कि हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार तो मेरे पिताजी को ही लोग देखकर हमको वोट दिए हैं, लेकिन हम लोग इस बार जो काम करने का सोच है हम लोग को, हम लोग चाहते हैं कि इस बार का वोट मेरे कार्य से लोग वोट दें। हम लोग पंचायत में कोई ऐसा कार्य नहीं छोड़ेंगे कि जिससे हमारी पंचायत की जनता, हम उन लोगों से पुनः वोट मांगने जाएं तो बोले कि मुखिया जी मेरा ये काम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि पंचायत की टोटल काम हम लोग समाप्त कर दें और हम लोग पंचायत की एक एक समस्या को हल कर दें। इसके बाद से ही हम लोगों के बीच में हम लोग वोट मांगने के लिए सोच है कि हम लोग जाएं और लोगों से वोट मांगे, रिक्वेस्ट करें। हम लोग का यही सोच है। और रही बात कि हम लोग कार्य हमेशा करते हैं, अपनी जिम्मेवारी से हम लोग कभी भागते नहीं हैं। किसी आदमी का दुख तकलीफ हो, कोई ऐसा चीज़ हो जीवन में, उसकी कोई ऐसा समस्या हो, जब वो हम लोग को याद करता है, हम उन लोग के बीच में रहते हैं, जाते हैं और उन लोग की समस्या को हल करते हैं, चाहे किसी तरह का समस्या हो। अच्छा मुखिया जी, पदाधिकारियों का सहयोग भी होना बहुत ज़रूरी है विकास कार्यों को धरातल पर लाने के लिए। तो जो वर्तमान में
प्रणव गिरी जी आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका किस तरह का सहयोग मिल पा रहा है आप सभी को? देखिए, हम सबसे पहले एक बात हम आपसे बता दें, मेरे पंचायत से जिला से लेके प्रखंड तक जितने सरकारी पदाधिकारीगण जितने लोग हैं, हमेशा कोइरगांव पंचायत के लोग सहयोग करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि कोइरगांव में कुछ अच्छा हो, विकास हो, कि हम लोग भी अपने बड़ी अधिकारी को बुलाकर दिखाएं कि सर देखिए एक बड़हरिया में एक पंचायत है, कितना अच्छा पंचायत है। इसलिए कि हमारे पंचायत में विकास करने के लिए चाहे कोई भी हमारे पंचायत का समस्या हो, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हुए, हमारे DPRO सर हुए हैं, और हमारे DDC साहब हुए, SDO साहब हुए, हमारे DM साहब हुए, हर कोई इस पंचायत पर विशेष ध्यान रहता है कि कुछ अच्छा कोइरगांव में हो। ये थे कोइरगांव पंचायत के मुखिया। आज कोइरगांव पंचायत में स्वच्छता अभियान मिशन जो लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम है, इसका आज श्री गणेश हुआ, शुभारंभ हुआ, और शुभारंभ के पश्चात यहाँ पर तमाम आगंतुकों का जोरदार स्वागत किया गया। पदाधिकारियों के साथ साथ पंचायत की प्रबुद्ध बुद्धिजीवी सम्मानित जनता को भी मुखिया जी ने सम्मानित करने का काम किया, और कहीं न कहीं एक पूरे जिला में एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास यहाँ के मुखिया ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, हम मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। परसों गणतंत्रता दिवस है और माँ सरस्वती की आराधना भी होगी, सरस्वती पूजा, दोनों साथ साथ है। जी, हमारे प्रखंड वासियों को मेरे तरफ से बसंत पंचमी का और 26 जनवरी का हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और हम चाहेंगे हमारे बड़हरिया प्रखंड में माँ सरस्वती पूजा के लोग धूमधाम से पूजा पाठ करें, और उसी दिन हमारे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, उस पर भी लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, इसलिए कि दोनों पर्व जीवन में सबसे ज़रूरी है। एक तो देश के लिए है, एक धार्मिक है, राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।